श्री कृष्ण भगवान के शब्दों में दुख का आना एक मानव जीवन का आवश्यक हिस्सा है। दुख केवल आत्मा के विकास का साधन होता है, यह मानव जीवन की सच्चाई है। दुख के बिना हम खुशियों और सफलता की महत्वपूर्णता को समझ नहीं सकते। जीवन में दुख का आना एक प्रक्रिया है जो हमें सीखने और प्रगति करने का अवसर प्रदान करती है। दुख के समय हम अपनी मानसिकता को समझते हैं, अपनी कमजोरियों पर काबू पाने का प्रयास करते हैं और नए दिशा निर्देशों की ओर बढ़ने का संकेत प्राप्त करते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है, सुख और दुख समान हैं, उन्हें स्वीकार करो और कर्तव्य में लग जाओ। दुख के समय हमें अपनी आत्मा के आदर्शों को ध्यान में रखने का अवसर मिलता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर केंद्रित रहने की कला सीखनी चाहिए और परिणामों को ईश्वर की इच्छा मानना चाहिए। दुख के समय हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर मिलता है। हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हम अपने जीवन के मार्ग में कहाँ गलती कर रहे हैं और कैसे सुधार कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, जो अवश्य होने वाला है वह होकर रहेगा। इसलिए हमें अपने क्रियान्वयन की समर्पण भावना से काम करना चाहिए और परिणामों को ईश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। इस प्रकार दुख का आना हमें आत्म प्रगति और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। हमें इसे एक शिक्षामूलक संदेश के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इसका सही तरीके से संजोग करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की शिक्षाओं का पालन करके हम दुख का सहारा लेकर अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण, सफल और खुशीपूर्ण दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम दुख का सामना करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान के गीता में दिए गए आदर्शों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमें दुख के समय में अविचलित रहने की कला को सीखनी चाहिए और धैर्य से संघर्ष करना चाहिए। ध्यान रखें कि जब अंधकार होता है तो सूर्य का उजाला और समय का बदलना अवश्य होता है। इसलिए हमें दुख के समय भी आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दुख के समय हमें अपनी आस्तिकता को मजबूत करने का अवसर मिलता है। भगवान के आदर्शों का अनुसरण करके हम दुख को एक नई प्रकार से देखने का साहस करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें जीवन में उच्चता और निम्नता के बीच संतुलन बनाने का संदेश देते हैं। इसलिए हमें दुख को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में ईश्वरीय संयम का पालन करना चाहिए। दुख का आना भी हमें अपने साथी और परिवार के प्रति समझदारी और सहानुभूति का अवसर देता है। हमें अपने प्रियजनों के दुख को समझने और समर्थन करने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण भगवान ने जीवन में समर्थन का महत्व बताया और यह समझाया कि हमें संयम से इस समय में अपने प्रियजनों के साथ खड़े रहने की आवश्यकता होती है। दुख का आना एक जीवनी सीख है जो हमें समृद्धि, उत्थान और आत्मनिर्माण की दिशा में अग्रसर करती है। हमें दुख को एक शिक्षामूलक अनुभव मानना चाहिए और इसे अपने जीवन में सकारात्मक रूप से संजोग करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की सीख के अनुसार हमें आत्मनिर्माण, धैर्य, समर्पण और समरसता का पालन करते हुए दुख का सामना करना चाहिए। इस प्रकार हम खुशियों की सफलता में समर्थ होंगे और अपने जीवन को भगवान के श्री कृष्ण जी के शब्दों में अनंत आनंद की दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे। ध्यान रखें, दुख के विपरीत ही सुख होता है। हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और सबक से एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन में दुख का आना हमें और भी मजबूत बनाता है।
हम दुख के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचानते हैं और अपने साहस, संघर्ष की क्षमता और सहनशीलता को विकसित करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी बनना चाहिए और जीवन के हर पहलू को सहानुभूति और प्रेम से देखना चाहिए। दुख के समय हमें अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। हम अपने आप से जुड़े मानसिक और आध्यात्मिक संवादों को सुनने का समय पाते हैं और अपने आत्मा के गहरे अर्थ को समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अपने उपदेशों में आत्मा की महत्वपूर्णता को बताया और यह सिखाया कि हमें अपने आत्मा के माध्यम से आत्मसमर्पण और आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। दुख का आना हमें और भी समझदार और सहयोगी बनाता है। हम दुख के समय अपने परिवार और समाज के साथी के साथ खड़े होकर उनका साथ देते हैं और उनके संघर्ष में सहयोग करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने यह सिखाया कि समरसता और अखंडता की भावना से ही समाज में सुख शांति बनी रह सकती है। दुख का सामना करना एक प्रक्रिया है जो हमें अपने आप को पुनर्निर्माण करने का अवसर प्रदान करती है। इसका मतलब है कि हमें दुख के समय भी उत्तरदायी और सक्रिय रहना चाहिए और यह सीखना चाहिए कि दुख का पारितोषिक स्वरूप सुख की महत्वपूर्णता को बढ़ावा देता है। जब भी आप दुख का सामना करें तो श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों को ध्यान में रखें। आपकी आत्मा को शांति, समरसता और सच्चे सुख की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये मार्गदर्शन काम आ सकते हैं। धैर्य और सजगता के साथ आप अपने जीवन के सभी मोड़ पर अपने आप को परिपूर्ण बना सकते हैं और दुख को एक शिक्षा समझकर उससे आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में सफलता, सुख और आत्मसमर्पण की कामना के साथ मैं आपको श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों का सार्थक अनुपालन करने की शक्ति प्रदान करता हूँ। आपका मार्ग सुखमय और प्रागल्भ रहे और आप अपने जीवन की हर समस्या को श्री कृष्ण जी के दिशा निर्देशों के साथ समझकर समाधान कर सकें। राधे राधे।